हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा जो हमने प्रॉमिस किया था आपसे ईपीएफओ के एग्ज़ाम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको जो हमारा रेलेवेंट टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एज प्रॉमिस्ड हम ईपीएफओ का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। एट सच ये कोई कोर्स तो नहीं है, बट हाँ, ये आपको हेल्प जरूर करेगा आपके प्रिपरेशन में। राइट, चीज़ें ऑलमोस्ट फ्री रहने वाली हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी इंटायर सिलेबस होगा उसको जो मोस्ट लॉजिकल मैनर होगा उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ये बात मैंने आपको क्यों बोली, क्योंकि जब आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे कुछ टॉपिक हैं जैसे इंग्लिश। अब इंग्लिश आपको कोई 10 दिन 20 दिन 15 दिन या फिर 1 महीने में पढ़ा नहीं सकता, तो हम लोग इसको किसी और तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी के इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं, जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कुछ नए सब्जेक्ट भी होंगे उनके लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, उन लोगों का जो भी टॉपिक होगा, जैसे तुम्हारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह हो गया, इंडस्ट्रियल लॉज हो गया, लेबर लॉज वगैरह हो गया, इन सारे टॉपिक को अपन बहुत ही अच्छे से ढंग से कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एज सच ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें अपन सिलेबस क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और स्ट्रैटेजी में बहुत सारी कैटेगरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कुछ ऐसी जनता है जो बिल्कुल नहीं है। इन तीनों के लिए अपन स्ट्रैटेजी बताएंगे, और हमारा जो भी वीडियो आने वाला होगा वो 5 अप्रैल से आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात, सिलेबस देखोगे तो दो एग्जाम यूपीएससी ले रहा है। एक तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए पोस्ट है एपीएससी, और दूसरी तुम्हारी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर्स के लिए एग्जाम होगा। डेट इनका मोस्ट प्रोबेबली जुलाई और अगस्त में होने वाला है एग्जाम। तो आपके पास टाइम कितना है? अप्रैल टाइम है, मई टाइम है और जून टाइम है। मतलब 3 महीने का आपके पास टाइम है, और आपको दो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। दोनों एग्जाम के सिलेबस कुछ हद तक सिमिलर है, बट एपीएससी में आपको कुछ चीजें अलग से भी पढ़नी है, कुछ चीजें डिफरेंट है। चलो, पहले एपीएससी का सिलेबस देख लेते हैं। एपीएससी के सिलेबस में आपको सबसे पहले पढ़ना है जनरल इंग्लिश। ठीक है, अब जनरल इंग्लिश अपने आप में जनरल है बेटा, इसमें एज सच बहुत एफर्ट नहीं लगा सकते इन 10 से 15 दिनों में। ठीक है, इंग्लिश और एप्टीट्यूड ऐसी चीज है ना, या तो आपको आती है तो आती है, और नहीं आती है तो फिर नहीं आती है वाली बात है। बट फिर भी हम इसको एक ऑप्टिमम लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं तो उसमें से 7-8 सही हो जाए, 6-7 सही हो जाए, और निगेटिव ना हो। सिमिलरली मैथ वगैरह के लिए भी यही अप्रोच रहेगा कि सर अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 6-7 सही हो जाए, बाकी चलो ठीक है देखते हैं। अपना जो स्ट्रॉन्ग एरिया होने वाला होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की हुई है पहले से, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन की हुई है पहले से, या फिर कोई और आपने गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की प्रिपेयर की है, इन लोगों का जो जनरल स्टडीज वाला पोर्शन होता है वो हमारे लिए स्कोरिंग होगा। एसएससी के जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनको 2-3 चीज़ों में बहुत बेनिफिट मिलता है, जैसे मैथ्स वाले क्वेश्चन, जैसे मैथ जनरली वो 30 to 50 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश में भी उनको थोड़ा सा एज होता है। बट सिंस ये यूपीएससी का एग्जाम है तो जो आप जनरल स्टडीज पढ़ते हो उसकी जो डिफिकल्टी लेवल होगी वो मीडियम टू हाई होगी। जनरली एसएससी में आप वन लाइनर वगैरह पढ़ के काम चला लेते हो, बट यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में वन लाइनर से तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सारी बातें मुझे आपको बतानी थी। सिलेबस का दूसरा टॉपिक इंडियन कल्चर है। इंडियन कल्चर मैम पढ़ाएंगी। मैम ने खुद 2006 के आसपास 2016-17 के आसपास यूपीएससी सीएससी का इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ से आपको कल्चर पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर अपन फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद करंट इवेंट मतलब कुछ नहीं होता, करंट अफेयर्स होता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि 7 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स को अच्छे से करके जाएंगे। अच्छे से मतलब अच्छे से होता है। और फिर थर्ड जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, ये सारे अपन देख के जाएंगे। उसके बाद अपने को पॉलिटी पढ़नी है इंडिया की,
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है, ये तो यूपीएससी का सिलेबस है। फिर आपको इंडियन इकोनॉमी का ट्रेंड पढ़ना है। ट्रेंड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे जीडीपी, ठीक है, इन्फ्लेशन, बैंकिंग हो गया, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखना है और उनका ट्रेंड देखना है। ठीक, तो बेसिक भी कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि रीसेंट जो ट्रेंड है 4-5 साल के उसको भी एनालाइज कर ले। उसके बाद फिर ये आती है जो सिलेबस बाकी के एग्जाम से आपको अलग करती है, वो ये है बेटा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये कॉमर्स बैकग्राउंड का आ जाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन आ जाता है, लेबर लॉज आ जाता है और इंश्योरेंस आ जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। फिर आपका कंप्यूटर है, फिर जनरल साइंस है, फिर आपकी वो मैथमेटिक्स वाली बातें हैं, अर्थमेटिक्स वाली बातें हैं, और लास्ट आपका सोशल सिक्योरिटी। ये हमने डिस्कस किया सिलेबस किसका, एपीएससी का। इसके अलावा जो ईओ का एग्जाम है वो इसका सबसेट है। सबसेट इन द सेंस कि जैसे आपको इंग्लिश पढ़नी है, कल्चर नहीं पढ़नी, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, अकाउंटिंग के जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग आपको थोड़ा डिटेल में पूछा जा सकता है, ठीक है, बट एओ के एग्जाम में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, वो पूछेगा आपसे। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, ये हमने डिस्कस किया। जनरल साइंस दोनों में कॉमन है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपसे दोनों में कॉमन है, जनरल मेंटल एबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी आपसे पूछेगा ही। तो ये सिलेबस है किसका, ईओ का और एओ का। स्ट्रैटेजी सबसे पहले उनके लिए जिन लोगों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है या फिर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन की है, जिनका जो सिलेबस है ये सिमिलर टू यूपीएससी है। जैसे बहुत से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट है जिनका सिलेबस थोड़ा सिमिलर है। असम का सिलेबस सिमिलर है यूपीएससी से थोड़ा बहुत। उन एग्जाम के बच्चों ने जो प्रिपरेशन किया है वहाँ पे आपको एज मिलने वाला है पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में, राइट, और थोड़ा बहुत आपको एज मिलेगा करंट अफेयर्स में। इसके अलावा जो ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग है, जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स जनरली यहाँ पे वन लाइनर आएगा। वो यूपीएससी में जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछते हैं वो तो ना पूछेंगे यहाँ पे। उसके अलावा आपका मैथमेटिक्स आपको अच्छे से देखना होगा। हालांकि आपने अगर सीसेट वगैरह ध्यान से किया होगा तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एज तो मिल सकता है, बट ये बात याद रखना मोर देन 17 lakhs के अराउंड फॉर्म गई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 lakhs के अराउंड फॉर्म गई हैं। और ये 17 लाख में एसएससी वाले बच्चे बहुत सारे हैं जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, ठीक है, बट इनकी जो जनरल स्टडीज होती हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं उनकी जनरल स्टडीज फिर अच्छी नहीं होती, ठीक है। जो यूपीएससी बैकग्राउंड के होते हैं उनकी जो कॉमर्स वाली है, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन वगैरह, लेबर लॉज वगैरह, ये उतनी अच्छी नहीं होती। तो हर एग्जाम का प्रिपेयर करने वाला जो भी बच्चा हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो कॉमर्स का बैकग्राउंड हो, चाहे वो एसएससी का हो, उसको कहीं ना कहीं एज भी है और कहीं ना कहीं वो उसको मेहनत भी करनी पड़ रही है। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। आप देख लो आप किस कैटेगरी से आते हो, ठीक है, उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी मेहनत को स्विच कर लेना, राइट। एग्जाम में दो बातें याद रखना, कंपटीशन बहुत हाई है। लिटरली इस एग्जाम में वैसे लोग भी बैठेंगे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की मेंस दे चुके हैं या फिर जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू भी दे चुके हैं, पिछले 2-3 साल के लोग बैठेंगे, ये बात याद रखना। दूसरा बात, इसमें एसएससी वाले लोग भी बैठेंगे और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या फिर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। तो कंपटीशन इन दिस एग्जाम इज वेरी 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 हाई, बिलीव मी, राइट। बट फिर भी अपन एग्जाम को निकाला जा सकता है। एग्जाम का निकालने का तरीका क्या है, एग्जाम का निकालने का तरीका है कि सबसे पहले अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो, प्रायोरिटी डिसाइड करो कि कौन सा सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करना है, ठीक है, कौन सा चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद रिवाइज करो, तो प्रायोरिटी डिसाइड करो, रिवाइज करो, फोकस करो। ये 3 अगर अप्रोच रखोगे, 3 पिलर्ड अप्रोच अगर रखोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन 110% हो जाएगा, ठीक है। हम आपको इसमें कैसे हेल्प करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे बेटा, जो भी ये सिलेबस यहाँ पे बताया गया है, एपीएससी के सिलेबस में जो भी सिलेबस दिया गया है, चाहे वो कल्चर हो,
चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, और ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, कंप्यूटर हो गया, जनरल साइंस हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, ये हम आपको बताएंगे। दो चीज़ों के लिए ध्यान देना, इंग्लिश के लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट क्लासेस बट वी विल हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अपन 10-12 सेट लगा लेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। 10-12 वीडियोस वगैरह अपन मेहनत कर लेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। सिमिलरली मैथमेटिक्स में जो कोर एरियाज हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें अपन करने की कोशिश करेंगे वीडियो में। जनरल स्टडीज़ का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा इन 2-3 महीनों में, ठीक है। वी विल स्टार्ट विथ पॉलिटी, उसके बाद हो सकता है कि कभी आपकी 2 क्लासेस भी एक साथ चले। वीडियो विल बी अपलोडेड डेली एट रात के 10-10:30 बजे के आसपास वीडियो अपलोड होगा, और अपन टाइम पे सिलेबस कवर करा देंगे, वी प्रॉमिस यू दिस। और बस ठीक है, अगर आपको जो भी डाउट होता है आप हमें मेल कर देना। हमारे पास और कुछ नहीं है, जैसे हमारे पास वो कस्टमर सर्विस वगैरह की फैसिलिटी अभी तक तो अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने डाउट वगैरह मेल कर देना, ठीक है। और ठीक है, अपन देखते हैं कितना सक्सेसफुल होते हैं, मिलके मेहनत करते हैं। और आई विश कि जितने भी लोग हैं, 300, 400, 500, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, जितने भी लोग ईपीएफओ का प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे साथ, उन सब का एग्जाम निकले एटलीस्ट, ठीक है। हमारा बस यही एम है। बाकी थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस। अभी होप कि हम दोनों मिलके मिरेकल कर सकते हैं। टीम की अनाउंसमेंट आपके सामने कर दी जाएगी, ठीक है। टीम की अनाउंसमेंट आपके सामने कर दी जाएगी, वहाँ पे अपन मिलके चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ये भी बता दिया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, ठीक। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। हमने ओरिएंटेशन बता दिया, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दिया, ये भी डिस्कस कर लिया कि हम आपको क्या प्रोवाइड कर पाएंगे, क्या प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश के लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, क्योंकि इंग्लिश इस टाइम में कवर करा पाना इज नॉट पॉसिबल लेवल, ठीक है। इंग्लिश की क्लासेस नहीं हो पाती हैं, इंग्लिश की 6 महीने क्लासेस चलती हैं बेटा। तो अगर आपकी अंग्रेजी खराब है तो अपन देखते हैं किस हद तक सक्सेसफुल होता है, बट फॉल्स प्रॉमिस तो हम आपके साथ नहीं करेंगे। तो ठीक है, दिस वाज अंकित राज साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।